सर यू आर बेस्ट टीचर एंड बेस्ट सिंगर। एक गाना सुना देता हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। तुम चैन करार हो। ज्यादा अच्छा गा दिया लगता है। पिछले वीडियोस में हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट कर लिया था और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जल्दी से हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर में न्यूट्रिशन के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में। मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा का पूरा बना हुआ है वो एलिमेंट्री कैनाल से बना हुआ है। मतलब कि हमारा पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में होता है। अब बात ये आती है कि ये एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो होगा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम माउथ वाले पार्ट से लेकर टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक के एनस तक का जो पूरा का पूरा पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसी वजह से हम लोग सबसे पहले बात करते हुए चलेंगे कि ये जो कुछ भी हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उस पार्ट्स के अंदर में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, उन सभी टिश्यू के अंदर में टिश्यू होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है और वो क्या कुछ किस तरीके से हेल्प करता है फूड के डाइजेशन के अंदर में। और फिर हम लोग बात करेंगे फूड फिजियोलॉजी ऑफ फूड के बारे में, मतलब फूड का डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट्स। मैंने कहा कि जो एलिमेंट्री कैनाल से किसको कह रहे हैं? माउथ वाली ओपनिंग से लेकर एनल की ओपनिंग तक का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले हम लोग समझते चलेंगे कि माउथ से लेकर एनस तक कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट का नाम क्या होता है और उन सभी पार्ट्स के अंदर में किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करते हैं, किस तरीके से डाइजेशन होता है, उन सभी के बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग दे देते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अलग अलग पार्ट्स की बात करेंगे कि वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि जितने भी पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर में आता है माउथ एंड बकल कैविटी। अब बात करेंगे कि माउथ एंड बकल कैविटी है क्या होती है ये माउथ, क्या होता है ये माउथ और क्या होती है ये बकल कैविटी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखें कि माउथ जो होता है, माउथ क्या है? माउथ इज द ओपनिंग ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब कि यहाँ पर ये जो हमारा लिप वाला पोर्शन है, माउथ जो है वो इस ओपनिंग को कहते हैं। ये जो पूरा पूरा ओपनिंग है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? माउथ। वो जो दरवाजा है, वो जो रास्ता है जहां से बगल कैविटी के अंदर में एंटर करते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ। तो माउथ वो रास्ता है, माउथ वो ओपनिंग है। इसकी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बगल कैविटी की जो ओपनिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ कहते हैं। अब आप कह रहे हो कि माउथ इज द ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी, तो आप पूछोगे कि अच्छा बकल कैविटी क्या है, बकल कैविटी किसको कहेंगे फिर? तो माउथ जो है इस ओपनिंग को कह रहे हैं और इस ओपनिंग के बाद जो भी स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम लोग फूड को रखते हैं और उसको क्रश करते हैं, जिस मतलब जहां पर टंग, टीथ, पैलेट, सलाइवरी ग्लैंड ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, तो यहां पर बात ये आ जाती है ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है जहां पर हम लोग फूड को रखते हैं वो कौन सा पार्ट होगा? वो होगा बकल कैविटी। तो सबसे पहले क्या होता है? माउथ होगा। माउथ किस में ओपन होता है? माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। तो बात आ रही होगी समझ में कि बकल कैविटी है क्या। तो माउथ जो है वो एक ओपनिंग है और माउथ किससे बना हुआ है? माउथ बना हुआ है लिप्स के द्वारा। हमारे माउथ जो हैं इस ओपनिंग को कह रहे हैं और इस ओपनिंग को कौन रेगुलेट करता है? दो लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप। तो माउथ इज द ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी विच इज रेगुलेटेड बाय टू मूवेबल लिप्स। दो मूवेबल लिप्स होते हैं, दोनों मूव कर सकती हैं, है ना, दोनों मूवेबल लिप्स होती हैं। और मूवेबल लिप्स के अंदर में भी अगर हम लोग ध्यान दें तो कौन सी लिप ज्यादा मूव करती है? नीचे वाली या ऊपर वाली? ऊपर वाली, सॉरी,
नीचे वाली, जो नीचे वाली लिप होती है वो हमारी ज्यादा मूव करती है एज कंपेयर टू अपर लिप। तो यहाँ पर जो माउथ होगा वो दो लिप के द्वारा कवर्ड रहता है, और ये जो दोनों लिप्स होते हैं उसके अंदर में अपर लिप एंड लोअर लिप, उसमें से लोअर लिप जो होती है वो ज्यादा मूवेबल होती है और अपर लिप जो होती है वो कम मूवेबल होती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा इस पूरे वीडियो के अंदर में, ये जब भी ये वीडियो क्लासेस के अंदर में जब भी जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ पर जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो सारी बातें जरूरी नहीं है कि अभी जब नोट्स हम लोग लिखेंगे तो वो सारी चीजें उसके अंदर में लिखी हुई हों, क्योंकि जो हम लोग नोट्स बनाएंगे वो प्रॉपरली एनसीईआरटी के बेस पर बनाएंगे, जहां से आपको 100% बोर्ड के अंदर में नंबर आने के चांसेस हैं। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इस वजह से बता दे रहा हूं, आपको भी शायद अगर इंटरेस्टिंग लग रही हो तो सुन लेना। सारी चीजें लिखने के लिए नहीं है, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो बोलते वक्त यहाँ पर निकल सकती हैं। तो क्या होगा कि ये लिप्स, जैसे कि लिप्स के बारे में बात हो रही है कि अपर लिप लेस मूवेबल होता है, लोअर लिप ज़्यादा मूवेबल होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बुक के अंदर में नहीं मिलेंगी और आपसे कहीं भी पूछा भी नहीं जाएगा। तो आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहें। सिर्फ ये आप नोट्स जो लिख रहे हैं वही अगर आप बनाते चलेंगे तो बोर्ड के अंदर में, मतलब बोर्ड क्या मतलब सफिशिएंट है, समझ गए ना। बार बार ये बोर्ड 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 बोल के इधर में दर्द होता है यार, ठीक है। तो माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी, सीधी बात है। तो यानी कि अपर लिप होगा और लोअर लिप के द्वारा ये कवर्ड होगा। अब अपर लिप और लोअर लिप के बाद से जो ही हम लोग अंदर एंटर करते हैं तो वो होता है बकल कैविटी। अब बकल कैविटी जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट में, तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर लिख लेंगे आगे, ठीक है। मतलब आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो यहां पर अब शुरू से लिख लेते हैं। माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी, ठीक है ना। और ये जो बकल कैविटी है इसके फिर से दो पार्ट्स होते हैं, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। आता रही समझ में। तो बकल कैविटी जो होगा वो दो पार्ट में बटा हुआ रहेगा। कौन कौन सा पार्ट, एक होता है अपना वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, और दूसरा होता है ओरल कैविटी। क्या डिफरेंस है भैया, चलो ये भी देख लेते हैं। ओरल कैविटी में और बकल कैविटी के अंदर में अभी तक तो हम लोग तो यही समझ रहे थे कि बकल कैविटी और ओरल कैविटी सेम चीज़ होती है। सेम चीज़ नहीं होती है। बकल कैविटी के अंदर में ये पूरा स्ट्रक्चर आता है। मैंने आपको बोला कि लिप्स के अंदर का जितना भी पोर्शन है वो सब किसके अंदर में आता है, बकल कैविटी में। लेकिन बकल कैविटी को फिर से हमने डिवाइड कर दिया वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी के अंदर में। वेस्टिब्यूल वो वाला पार्ट होता है जहां पे खैनी रखते हैं, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का जहां पर टेम्पोररी स्टोरेज किया जाता है। मतलब हमारे लिप्स और गम के बीच का जो स्पेस होता है, या चीक इसके और जो गम के बीच का जो स्पेस होगा जहां पर टेम्पोररी स्टोरेज होता है फूड का, आप समझ गए, जहां पर खैनी दबा के रखते हैं। च्युइंगम आपने दबाया होगा, टीचर कभी आपको पकड़ा होगा च्युइंगम खाते हुए, तो आपने जहां पर दबा लेते हो ना, तो वो कौन सा पार्ट है, वो है वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है, स्पेस बिटवीन चीक एंड गम्स। तो चीक और गम्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और ये किस काम आता है, तो यहां पर फंक्शन हो जाता है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड। तो टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यहां पर होता है, जैसे कि खैनी खाते हैं, गुटखा भी रखते हैं इधर में, आई डोंट नो। चलिए, तो और उसके बाद आ जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ओरल कैविटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले आता है पैलेट। क्या आता है, PALATE, पैलेट, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। सिंपल, सलाइवरी ग्लैंड। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। माउथ होता है, एलिमेंट्री कैनाल की हम लोग बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, फ्रॉम माउथ टू एनस। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। हम लोग सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ क्या होता है, बकल कैविटी क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि माउथ जो होता है वो ओपनिंग को कहते हैं, और ओपन होकर वो कहां पर ओपन होता है, बकल कैविटी के अंदर में होता है। तो माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी एंड बकल कैविटी हैज टू पार्ट्स। कौन कौन से, वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल किसको कह रहे हैं, जहां पर खैनी रखते हैं, सीधा सीधा याद रह जाएगा अपने को। वेस्टिब्यूल यानी कि टेम्पोररी स्पेस, टेम्पोररी स्पेस नहीं, स्पेस बिटवीन चीक एंड गम, और इसका फंक्शन क्या हो जाता है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड। और यहां पर अगर हम लोग ओरल कैविटी की बात कर लें तो इस वेस्टिब्यूल को छोड़ के जो भी यहां पर मेन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी, जहां पर चार चीजें आती हैं, पैलेट, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। आप कहोगे पैलेट क्या होता है, टीथ क्या होता है, तो इन सभी के बारे में बात हम लोग बारी बारी से करेंगे। छाप लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं
पैलेट के बारे में, यानी कि पैलेट जो है वो क्या होता है, इट इज रूफ ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का क्या है, ये रूफ है। रूफ का बोले तो छत, ठीक है। रूफ का मतलब छत ही होता है, और फ्लोर का मतलब ऐसा जमीन, मतलब जो भी। तो यानी कि पैलेट हम लोग बोल रहे हैं रूफ ऑफ ओरल कैविटी। रूफ है ओरल कैविटी की, यानी कि छत है ओरल कैविटी की। हमारी ओरल कैविटी ये वाली, अब इसके ऊपर में छत कौन सा होगा, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट। और ये जो पैलेट होता है वो बना हुआ होता है पैलेटाइन बोन से। ये बोनी स्ट्रक्चर होता है ना, ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो हार्ड होता है, और उसको खुरच के देखना, कभी ऐसे खुरच के देखना बड़ा मजा आता है एकदम, या फिर ऐसा चम्मच लेना और चम्मच से ऐसा खुरच के देखना, जिंदगी के मजे आ जाएंगे एकदम, ठीक है। तो पैलेट बोलते हैं, रूफ ऑफ ओरल कैविटी होती है। और पैलेट जो होता है वो किससे बना हुआ रहता है, बोन का बना हुआ होता है, पैलेटाइन बोन का बना हुआ होता है। अपने को जानने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पर जो कुछ लिखी जा रही हैं चीज़ें, सिर्फ आपको वही बातें इंपॉर्टेंट है, उतनी ही चीज़ें आपको जानने की जरूरत है। बाकी तो सुन तो रही हो, मज़ा तो आ ही रहा है, ठीक है, बस सुन ले। अगर आप में से कुछ लोग नोट भी करना चाहते हैं तो आप लोग नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से वीडियो पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो पैलेट जो होता है वो रूफ ऑफ ओरल कैविटी कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं, वो बोन का बना हुआ होता है। और हमारे अंदर में, अगर आप कभी शीशे के अंदर में देखना, या फिर अपने पड़ोसी का, दोस्त का ऐसा मुंह फाड़ के उसके अंदर में ऐसा मोबाइल कैमरा घुसेड़ के, या फिर ऐसे ही देखना, तो जो पैलेट होता है ना वो बिल्कुल चिकना होता है हमारा। और कभी अगर मौका मिले शेर के मुंह में हाथ डालने का, तो शेर के भी ऐसा मुंह फाड़ के और उसके अंदर में ऐसा यूं करके उसके पैलेट को देखना, अगर जिंदा बच गए तो एक बार तो देख ही लोगे, उसके बाद भले जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन एक बार तो देख ही सकते हैं मरने से पहले, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि शेर हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, डॉग, इवन आप डॉग के तो देख ही सकते हो, है ना। अपने अपने औकात के हिसाब से अपन लोग जानवर सेलेक्ट करेंगे। शेर लोग शेर सेलेक्ट कर लेना, डॉग जो सॉरी डॉग के लेवल के जो लोग होंगे, आप लोग क्या सेलेक्ट कर लेना, आप लोग क्या सेलेक्ट कर लेना, डॉग, ठीक है। तो आप मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूँ यहाँ पर कि डॉग के अंदर में जो पैलेट होता है ना वो रफ होता है। रफ इस वजह से होता है क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, और कार्निवोरस एनिमल क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। तो सीधा सीधा जब मांस को खाते हैं ना, तो मांस जो होता है ना वो काफी ज्यादा स्लिपरी होता है। आप में से जो भी नॉन वेजिटेरियन होंगे तो उन लोगों को पता होगा, आप जब चिकन को छूते हो, मतलब जो कच्चा चिकन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही स्लिपरी होता है, उसके ऊपर में म्यूकस लगा हुआ होता है, बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें और भी, मतलब 1000 चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर जो कि स्लिपरी होती हैं ना। मसल भी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है, उसमें अगर ब्लड वगैरह लग जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो मांस जो है हम लोग क्या करते हैं, मुंह के अंदर में क्या करते हैं, ओरल कैविटी में, मुंह के अंदर में क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, फूड की एकदम चबाते हैं उसको। खाने को जब चबाते हैं तो कई बार हो जाता है ना कि कोई भी खाना फिसल के अंदर चला जाता है अचानक से, है ना, मतलब अनइंटेंशनली, हम लोग चाहते भी नहीं और फिर भी वो अंदर चला जाता है। तो सोचो कि शेर वगैरह जो इतना फिसलनदार फूड खा रहे हैं, तो उनके अंदर में अंदर उस फूड के फिसल के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि उनका जो पैलेट होता है उसके अंदर में रफ पार्ट होता है, रगे उसको बोलते हैं, पैलेटाइन रगे बोलते हैं। और उस पैलेटाइन रगे की वजह से फूड जो है वो फिसलता नहीं है, थोड़ा फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें जो भी फालतू की बातें मैं बता रहा हूँ अगर आपको पसंद है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख देना कि हाँ सर बिल्कुल पसंद है हमें, आप बताते रहो ऐसे ही बातें, तो मैं ऐसा कंटिन्यू रखूँगा। और अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हो कि नहीं सर हमें तो बस अपना अपना सिलेबस पढ़ाओ, आगे बढ़ो, तो आप वो भी कमेंट में ज़रूर से बता देना, ताकि इस वीडियो के अंदर में, मतलब आगे वीडियो से मुझे थोड़ा पता तो चल जाए कि आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर से मेंशन कर लेना, कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर से लिख लेना कि हाँ आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो बता रहे हो हमें पसंद है, तो सिर्फ लिख देना कि यस पसंद है, नहीं पसंद होंगी तो लिख देना नो नहीं पसंद, ठीक है। ज़रूर से लिख दीजिएगा आप, ताकि मुझे पता चल जाए कि आगे वीडियोस से ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो बतानी है कि नहीं बतानी है, कि सीधा सीधा अपने को लेके चलना है चैप्टर, जैसे आप कहेंगे ये आपका चैनल है तो वैसे का वैसा चलता चला जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पैलेट की। तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है पैलेट, यानी कि ऊपर वाला पार्ट। उसके बाद आता है दूसरा टीथ, ठीक है। तो दूसरा पार्ट आता है टीथ। क्या फंक्शन होता है इसका, तो फंक्शन हो जाएगा क्रशिंग एंड चीविंग ऑफ फूड,
टीथ किस लिए होते हैं? ताकि फूड को क्रश किया जा सके और चबाया जा सके, ठीक है ना। तो क्रश करना और चबाने के लिए यहाँ पर टीथ प्रेजेंट होते हैं। और क्रशिंग और चिविंग हम लोग किस लिए कर रहे हैं? ताकि टू मेक सरफेस एरिया ऑफ फूड लार्जर, जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम जो फूड के ऊपर में एक्ट करेंगे वो ज़्यादा एक्ट करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ता है ना। कोई सा भी फूड है, फूड पार्टिकल अगर बड़ा फूड पार्टिकल है, आप उसको तोड़ते जाओगे छोटे छोटे पीसेस में तो सरफेस एरिया उसका बढ़ता है। पता है ना? नहीं पता होगा मैथ्स वाले टीचर से पूछ लेना, या फिर आप डेमोन्स्ट्रेट करके खुद से भी देख लेना है। इसका जितना भी सरफेस एरिया होगा ना, आप इसको काट दो, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा वो, ठीक है। अगर सोच पा रहे होगे तो ठीक है, नहीं तो मैथ्स तो पढ़ते ही हो, पता लगा लेना। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसको क्रश किया जाता है। बकल कैविटी के अंदर में टीथ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि फूड को तोड़ते हैं, क्रश करते हैं और चबाते हैं, ताकि यहाँ पर फूड को थोड़ा सॉफ्ट भी बनाया जा सके और साथ ही उसका सरफेस एरिया भी बढ़ाया जा सके, ताकि उसके ऊपर में एंजाइम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्ट कर सके, ठीक है। और फूड पार्टिकल के साइज को यहाँ पर स्मॉल किया जा सके, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। टू मेक फूड पार्टिकल स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर, सेम टेक्सचर का हो जाए। सेम टेक्सचर का मतलब क्या कि सेम स्वरूप कह सकते हैं, उसका एक आकार मतलब फॉर्म, ठीक है ना, सेम फॉर्म में हो जाए, मतलब सब छोटे छोटे एक जैसे हो जाए, ठीक है। तो टू मेक फूड पार्टिकल स्मॉल, उसका स्मॉल हो जाए फूड पार्टिकल, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाए उसका, एक ही बात है यहाँ पर। और इसके अंदर में अगर एक रैंडम फैक्ट बताऊं आपको, तो टीथ का जो इनेमल होता है ना, टीथ का इनेमल जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है, जो व्हाइट कलर वाला पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं टीथ इनेमल। और ये पूरे एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आपने देखा होगा खोपड़ी तक भी, मतलब कंकाल जब निकलता है तो उसके कंकाल बच जाता है और दांत बच जाते हैं। कंकाल तो कुछ समय के बाद फिर भी गल जाए, दांत तो रह ही जाते हैं, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। पूरे एनिमल किंगडम की बात हो रही है। जितने भी एनिमल हैं अर्थ पे, उन सभी के अंदर में जितने भी टिश्यूज मिलते हैं, उसके बोन ले लो, किसी ऑर्गेनिज्म का कुछ और ले लो, कोई भी पार्ट जो आपको लगता है कि ये सबसे हार्डेस्ट हो सकता है पूरे एनिमल की बॉडी में, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होगा हर एनिमल को मिला के, सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? वो टीथ इनेमल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये भी चीजें मेंशन कर सकते हैं। टीथ इनेमल इज the hardest part of animal kingdom। ये क्या है? पूरे एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। बात आ रही होगी आपको समझ में। तो ये हो जाता है अपना टीथ। क्या काम होता है इसका? तो टीथ जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। आपको अगर नाम पता हो तो आप जल्दी से याद कर लेना, रिकॉल कर लेना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप के होते हैं। इन सभी के बारे में भी अभी बात और भी थोड़े बहुत डिटेल में करते हैं, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो टीथ होगा वो 4 तरीके का होगा, और इन 4 टाइप्स के अंदर में से सबसे पहले होते हैं इंसीजर, INCISOR, ठीक है। तो इंसीजर होंगे। अब इंसीजर कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं आपके बिल्कुल सामने वाले दांत, बत्तीसी जो दिखाते हो ना, बिल्कुल सामने वाले, जो ऊपर आगे के 2, नीचे के 2, मतलब ऊपर वाले 2, नीचे वाले 2, तो 2 कितने हो गए? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। ऊपर के 4 और नीचे के 4, तो इंसीजर होगा। कैनाइन होगा, प्रीमोलर्स होंगे, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, MOLARS, ठीक है। प्रीमोलर्स होंगे एंड मोलर्स होंगे। अब बात ये आती है कि इनका नंबर कितना होता है भाई साहब, और नंबर के साथ साथ इनका फंक्शन क्या होता है। तो इंसीजर का नंबर, तो इंसीजर, चलो नंबर की बात हम लोग थोड़ी देर के बात करेंगे। इंसीजर की अगर हम लोग बात कर लें तो इंसीजर जो होगा वो क्या काम करने के काम आएगा? क्रशिंग नहीं, कटिंग एंड बाइटिंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? सामने वाले दांत से काटते हैं फूड को, क्या करते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग,
किसी को दांत काटना होता है तो कैसे काटते हैं, अंदर वाले दांत से कि बाहर वाले, सामने वाले दांत से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो इंसीजर। कैनाइन की बात करें तो कैनाइन इसको वैम्पायर टीथ बोलते हैं। आपने वैम्पायर वाली मूवीज देखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ वाला ये जो दांत होते हैं, जो वैम्पायर कैसे यहाँ से निकल जाते हैं, इसको कैनाइन बोलते हैं। एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक नीचे इधर से होता है और एक नीचे इधर से होता है। टोटल 4 ही होते हैं। अक्षय कुमार के आपने देखा होगा ये वाले दांत थोड़े ज़्यादा निकले हुए हैं उसके, है ना। और वैम्पायर के टीथ आपने देखे ही होंगे। डॉग जो कार्निवोरस होते हैं, जितने भी एनिमल, लायन के यहाँ के दोनों दांत ऐसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो वो सारे जो टीथ होते हैं ना, वो कौन से हैं, वो कैनाइन हैं। और ये किसके काम आते हैं, लायन को देखा है, इस वाले टीथ का क्या काम लेता है, टीयरिंग। किसी मांस को पकड़ता है और उसको चीर देता है, फाड़ देता है, उसको बोलते हैं टीयरिंग। तो ये किसके काम आता है, चीरने के काम आता है, फाड़ने के काम आता है, ठीक है। तो ये टीयरिंग के काम करते हैं। और प्री मोलर और मोलर का एक ही काम है। प्री मोलर और मोलर बिल्कुल पिच्चू में होते हैं, बिल्कुल अंदर में होते हैं, और इनका काम होता है क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग एंड चीविंग। इनका काम होता है, यहाँ से आपने काटा, जो चीज़ें नहीं कटी आपने उसको पकड़ के चीर दिया, टीयर कर दिया, फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद फिर चबाना शुरू कर देते हैं। पीछे वाले दांत से हम लोग चबाना शुरू कर देते हैं। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स यहाँ पर होंगे। बात आ गई होगी समझ में, आप इसे जल्दी से लिख लेंगे। तब तक मैं इधर का मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका इधर में जितने जल्दी हो सके। चलिए, तो ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक टर्म कि इनका नंबर कितना होगा। तो इनके नंबर को डिनोट किया जाता है, जितने भी टीथ होते हैं ना, टीथ के नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग डेंटल फॉर्मूला से। अब ये डेंटल फॉर्मूला क्या बोला है, तो देखते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। कि दांत में भी फॉर्मूला होगा क्या? डेंटल का मतलब दांत, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू टीथ, दांत से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं उसको हम लोग डेंटल वर्ड का वहाँ पर यूज़ करते हैं। डेंटल फॉर्मूला मतलब दांतों का फॉर्मूला, समझ गए। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले अगर आप ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो, हमारे दांत जो हैं उनको, हमारी बॉडी जो होती है ना, वो बाइलैटरल सिमेट्री की होती है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब, अगर मेरी बॉडी को आप यहां से ऐसा फाड़ो और चीर के बिल्कुल आधा आधा कर दो, इधर का पार्ट इधर, इधर का पार्ट इधर, तो दोनों पार्ट के अंदर में बराबर बराबर चीजें जाएंगी। जितने भी बोन्स इधर जाएंगे उतने ही बोन्स इधर जाएंगे। दोनों पार्ट जो होता है बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। मतलब आप यहां पर एक मिरर रख दो तो मेरा आधा बॉडी इधर में नजर आ जाएगा। मतलब या फिर आप इसे फाड़ेंगे तो ये जो दोनों पार्ट होगा एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, ठीक है। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि एक्सटर्नली क्या होगा, कि जब आप यहां से आप फाड़ के देखोगे तो बॉडी का जो दोनों पार्ट अलग अलग होगा, उसके अंदर में बाहर से आपको चीजें सेम नजर आएंगी। मतलब ये जितने भी कॉर्डेटा होते हैं, 9th क्लास के अंदर में आपने पढ़ा होगा कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा की सिमेट्री जो होती है ना, वो बाइलैटरल होती है। मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ होता है ऑर्गन, सेम चीजें राइट हैंड साइड के अंदर में भी होती हैं, ठीक है। लेकिन आप ये हमेशा हर चीज पे अप्लाई नहीं होगी, ये इंटरनल ऑर्गन्स पे अप्लाई नहीं होता है, याद रखना। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर में लिवर जो होता है वो राइट साइड में होता है और स्टमक जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। आप कहोगे कि अच्छा लिवर तो इधर चला गया, आपने कैसे कहा था कि बराबर बराबर होगा, नहीं होगा। बाहर से बात कर रहे हैं कि बाहर से बिल्कुल बराबर बराबर नजर आता है। अब ये जो टीथ है ये भी क्या होगा कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही राइट हैंड साइड में भी होगा, इतनी बात आप याद रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में जितना है राइट हैंड साइड में भी अगर उतना ही है, लेकिन क्या ऊपर जितने होंगे अपर जॉ में, क्या लोअर जॉ में भी उतने ही टीथ होंगे? हमारी बॉडी में, हमारे सिचुएशन में यस, लेकिन ऐसा जरूरी हमेशा नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें रैट में, चूहों में, तो चूहों में जरूरी नहीं है कि ऊपर में जितने टीथ होंगे नीचे में भी उतने ही टीथ होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा होता है जानवर, सूंड होती है जिसकी, एलिफेंट। तो एलिफेंट के अंदर में, हाथी जो होता है उसके अपर जॉ में अलग नंबर का टीथ होता है और नीचे लोअर जॉ में अलग अलग होता है। लेकिन इतनी बात पक्की है कि ऊपर में और नीचे में अलग अलग तो हो सकता है, लेकिन ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जितने होंगे लेफ्ट में भी उतने ही होंगे। नीचे में हो सकता है कि नीचे वाले में नंबर कम हो। ऊपर में अगर 8 दांत है, नीचे में 4 हैं, तो 8 दांत होंगे, तो इतना फिक्स है कि ऊपर में राइट में 4 होंगे, लेफ्ट में भी 4 होंगे, और नीचे वाले में अगर 4 हैं तो राइट में 2 होंगे, लेफ्ट में भी 2 होंगे। ये बात पक्की है। मतलब लेफ्ट और राइट का जो चक्कर है ना वो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन ऊपर और नीचे वाला फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि एक साइड में आपके ज्यादा दांत हो गए हैं, इधर तो हमारे 28 दांत थे भाई साहब और इधर में 4 ही दांत थे और ऐसा भारी लग रहे थे और ऐसा यूं अजय देवगन की तरह चल रहे थे हम लोग, कि इधर तो दांत ज्यादा हो गए हैं तो बॉडी इधर मुंडी भारी हो गई, इधर से हम लोग ऐसा घूम के चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा,
ठीक है, इधर से पता चल रहा है कि 4-4 रोटी चबाए जा रहे हैं, इधर से पोपले हो गए हैं, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो राइट हैंड साइड में जितने दांत होंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने ही होंगे, लेकिन ऊपर और नीचे का नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन लकीली ह्यूमन के अंदर में अलग अलग नहीं होता है। ऊपर में भी सेम होता है, नीचे में भी सेम होता है, राइट में भी सेम होता है, लेफ्ट में भी सेम होता है, हर तरफ से सेम होता है, लेकिन अलग अलग हो तो सकता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी के आधे हाफ को हम लोग काउंट कर लेते हैं कि ऊपर में दांत कितने हैं, नीचे में दांत कितने हैं, और फिर इंटू 2 कर देते हैं। लेफ्ट में जितना होगा राइट में भी उतना ही हो जाएगा, या राइट में जितना होगा लेफ्ट में भी उतना ही होगा। तो राइट वाले या लेफ्ट वाले के ऊपर के दांत और नीचे के दांत हम लोग गिन लेते हैं और इंटू 2 कर देते हैं, तो डबल तो उतना हो जाता है। अब हमारे डेंटल फॉर्मूला के अंदर में 4 टाइप के दांत है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब ये मैंने आपको बताया। तो इंसीजर का नंबर ऊपर वाले जॉ में, अपर जॉ में कितने होंगे, 2 होंगे इंसीजर, 1 होगा कैनाइन, प्रीमोलर होगा 2 और मोलर होगा 3। याद करो, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आधे पार्ट में से सिर्फ ऊपर वाले जॉ को देख रहे हैं हम लोग। आप ऐसा मान के चलो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसको हमने अलग कर दिया, हटा दिया है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ राइट वाले को काउंट कर रहे हैं। तो राइट वाले में ऊपर में कितने दांत होंगे इंसीजर के, 2 होंगे, 1 होगा कैनाइन, है ना। ऊपर में एक ही कैनाइन होता है, फिर नीचे में एक होता है, इधर में एक होता है, इधर में एक होता है, टोटल 4 कैनाइन होते हैं। जो बताया आपको वैम्पायर वाले टीथ, तो एक ही होंगे। तो इंसीजर 2 होगा, कैनाइन 1 होगा, प्री मोलर 2 होगा और मोलर 3 होंगे, ठीक है। और यहीं पर अगर हम लोग बात कर ले लोअर जॉ की, ठीक है, यानी कि नीचे में कितने होंगे, तो ऊपर और नीचे में अलग अलग भी हो सकते थे। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे का अलग अलग 2 बार लिख लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है कि सेम होता है। लेकिन अगर आप लायन में देखोगे तो अलग होगा, लायन में जैसे एलिफेंट में अगर आप देखोगे तो अलग होगा, यहाँ पर चूहों में, रॉडेंट्स में अगर आप देखोगे तो ऊपर के दांत का नंबर और नीचे के दांत का नंबर अलग अलग होता है। तो अब क्या हो गया, अपर जॉ में कितने दांत हैं, 2, 1, 2, 3, यानी कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5 और 3, 8, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 और 8 कितने हो गए, 16। मतलब एक साइड में कितने दांत हैं मिला के ऊपर नीचे, 16, 8 ऊपर हैं 8 नीचे हैं, और इंटू 2 राइट हैंड साइड में भी उतना ही होंगे। तो अगर हम लोग इंटू 2 कर लेंगे तो कितने दांत आ जाएंगे, 32। मैथ्स मत लगा देना इधर में, 8/8 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। कौन सा मैथ्स पढ़ा रहे हो सर, 8 ऊपर अलग ऐसा ऐसा कटा मत देना, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर 8 ऊपर दांत हैं 8 नीचे हैं, चलो यार हटा ही दो, कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं तुम लोग। तो अपर जॉ में यहाँ पर 8 दांत होते हैं, 8 होते हैं, और लोअर जॉ में भी 8 होते हैं, तो 8 और 8 16 हो जाते हैं, और इंटू 2 कर लेते हैं, 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं। आपको पता होगा कि ह्यूमन के अंदर में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। अब अगर 32 होते हैं तो आपकी बॉडी में भी 32 हैं क्या, आप अपने दांत गिन के कभी देखना कि क्या आपके मुंह के अंदर में 32 दांत हैं। एक बार अंदर में बैठ जाना एक दिन, और अंदर में बैठ के एक बार ऐसा 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 ऐसे काउंट कर लेना। अपने मुंह के अंदर में तो नहीं बैठोगे, दूसरे मुंह के अंदर में बैठ जाना दोस्त के, ठीक है, और बैठ के गिन लेना उधर में। तो यहाँ पर कितने दांत निकल कर आएंगे आपके, 28। अभी आपकी बॉडी में कितने दांत हैं, आपके मुंह में, सॉरी बगल कैविटी में, पूरी बॉडी में कहाँ दांत होते हैं, तो आपकी बगल कैविटी के अंदर में टोटल कितने टीथ देखने को मिलेंगे, 28। 4 दांत कम होते हैं। मतलब कौन से दांत कम होते हैं, तो ये किसका है, ये डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन का है ये। तो अडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं, 32। आप कितने साल के हो, 17 साल के, तो 17 ईयर ओल्ड की बात कर लेते हैं। मतलब अभी जो अडल्ट नहीं हुए हैं, मतलब जो 18 साल के नहीं हुए हैं, तो उनका डेंटल फार्मूला क्या आता है, 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। कहाँ पर डिफरेंस है, मोलर, मोलर यहाँ पर अडल्ट में 3 होते हैं, यहाँ पर आपकी बॉडी में कितना होगा, सिर्फ 2 ही होगा। तो 1 कम हो गए चारों तरफ से, तो 1 चारों तरफ से कम हो गए, तो 32 में से 4 के कितने बचे, 28। वैसे भी गिन लो, 2 1 3 2 5 2 7, 7 ऊपर है 7 नीचे है, 14, और 14 दूसरे साइड में होगा। 28 दांत होते हैं, 7 ऊपर होते हैं 7 नीचे होते हैं एक साइड में, ठीक है। गिन लेना किसी दिन बैठ के, बताया तो, विश्वास नहीं हो तो गिन लेना। तो ये हो जाता है भाई साहब क्या, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला इसी को बोलते हैं। तो डेंटल फार्मूला आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है कि डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन बताइए, तो 32। डेंटल फार्मूला ऑफ 17 ईयर ओल्ड, या फिर 12 साल के बच्चे से लेकर 17 साल तक के जो आप जिसके अंदर में आते हैं, छोटे बच्चे नहीं, आप लोग मिडिल वाले बच्चे हो ऐसा, ठीक है, बहुत छोटे भी नहीं हो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हो। तो वहाँ पर क्या है कि 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2 हो जाएगा फार्मूला। और अगर चाइल्ड का पूछ लिया जाए तो चाइल्ड के अंदर में प्री मोलर ही गायब होता है, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। 20 दांत होते हैं इसके सिर्फ चाइल्ड में। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों के अंदर में जो 5-7 साल के आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनके दांत गिन लेना, उसमें सिर्फ 20 दांत होंगे, और 5 एक साइड में होते हैं ऊपर में, 5 एक साइड में नीचे में होते हैं, और 5 5 10 हो गए, और दूसरे साइड में भी 10 होंगे, यानी कि 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। प्री मोलर उनमें नहीं पाया जाता है,
ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे टीथ। ठीक है, अब आप इसमें से जो भी नोट करना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले लेंगे। ये था हमारा टीथ। अब बात करते हैं टंग की, कि टंग क्या होता है। टंग टंग बजे टंग टंग बजे टंग 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 TONGU, टोंगू, टंगू। ठीक है, देखो तो टोंगू जो होता है ये कैसा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल का बना हुआ है भाई साहब। ठीक है ना, मसल का ही होता है। हमारी जबान जो है चमड़े की बनी हुई जबान है भाई साहब। मुंह से निकल गई बात, अरे मेरा मोते निकल गई, समझ गए। तो ये हो जाता है मस्कुलर स्ट्रक्चर, समझ गए। तो मसल का बना हुआ होगा। काम क्या होता है इसका, तो काम होता है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का। पहली बात तो बोलने के काम आता है, ठीक है ना, बोल ही लो तुम लोग। तो बोलने के काम आता है, टंग नहीं रहेगा तो हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। हालांकि वोकल कॉर्ड की भी कुछ इज्जत है, वोकल कॉर्ड ही बोलता है, लेकिन वोकल कॉर्ड के अलावा यहाँ पर क्या होता है कि टंग होता है। टंग ही क्या करता है कि वर्ड्स को मॉडिफाई करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में इसका क्या काम होता है, तो जो भी हम लोग फूड को क्रश कर रहे होते हैं उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम कौन करता है, टोंगू। ठीक है, तो टोंगू का काम क्या होगा, इट मिक्सेस फूड विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम जो होता है वो होता है टोंगू का। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड की। इसको मिटा दूँ, नहीं जगह तो है ही सही, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। चौथा पार्ट आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, इट सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा सीक्रेट करते हैं। अब सलाइवा क्या करता है, सलाइवा के अंदर में क्या कुछ चीज़ें होते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जल्दी से क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा माउथ होती है, माउथ के अंदर में होता है बगल कैविटी। बगल कैविटी को हम लोग बगल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है ओरल कैविटी और दूसरा होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जिसके अंदर में खैनी रखते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है अपना ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर में चार चीजें आती थी। पैलेट, पैलेट जो होता है वो ऊपर वाला पोर्शन होता है, हार्ड पैलेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा वाला पोर्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीथ। ठीक है, तो टीथ के बारे में हमने पढ़ा कि टीथ जो होता है वो हार्डेस्ट इनेमल होता है। इनेमल जो होता है, टीथ इनेमल, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, फूड को क्रश करने और च्यू करने के काम आता है। और उसका काम क्या होता है, जो भी था डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 1 2 1 2 3, और बस यही काम आता है। तीसरा होता है टंग। टंग का काम क्या होता है, मस्कुलर होता है और मस्कुलर स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम आता है। और चौथा पार्ट होता है यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सिक्रेट करने के काम आएगा। पैलेट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि पैलेट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, तो आगे वाला पोर्शन जब आप टच करोगे ना यहाँ पे, तो वो हार्ड होता है, तो उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। और वही पार्ट जो पीछे जाकर उवूला का फॉर्मेशन करता है, उस उवूला को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, आगे थोड़ी देर के बाद हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर में जब हम लोग एसोफेगस पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में उस पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। बात करते हैं सलाइवा के बारे में कि सलाइवा क्या करता है। तो सलाइवा जो होता है, सलाइवा का मतलब क्या होता है हिंदी में, लार, जो पानी टपकता है ना जब हम लोग फूड को देखते हैं, गरम गरम जलेबियाँ, समोसे, पकौड़ी, रसगुल्ले, आ गया ना मुंह में पानी, वही वाला है। तो सलाइवा जो होता है वो क्या करता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ फूड के बारे मतलब हेल्प करता है। जो फूड जो भी हम लोग खाते हैं तो उसको सॉफ्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, तो एकदम मस्त गरम गरम कचौरियाँ होती हैं और मस्त एकदम कढ़ाई पनीर अगर आपके पास बना हुआ हो, ऊपर से गरम जलेबी एकदम मिल जाए और गरम गरम एकदम रसगुल्ले मिल जाएं, समोसे हों, है ना, मोमोज, और उसके साथ एकदम मस्त तीखी चटनी। तो ऐसा जो हम लोग खाना देखते हैं ना, तो हमारे क्या हो जाता है कि ऐसा सलाइवा सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, लार आनी शुरू हो जाती है। तो जो है, और आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर में एक दिन में पर डे हमारी बॉडी जो होती है वो 1 से 3 लीटर सलाइवा सीक्रेट करती है। 1 से 3 लीटर आप बॉटल में भर लोगे सलाइवा अपना, समझ रहे हो, बहुत 3-3 बॉटल, एक एक लीटर के 3 बॉटल आप सलाइवा भर सकते हो एक दिन में आपकी बॉडी से जितना सलाइवा सीक्रेट होता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है सलाइवा, और ये क्या करता है कि फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। पहली बात बहुत ही सिंपल सी बात है, इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इट ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम,
ये एक एंजाइम इसके पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। एंजाइम के लिए एक और वर्ड होता है, एंजाइम को और क्या बोलते हैं, एंजाइम को हम लोग बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम को क्या बोला जाता है, बायो कैटलिस्ट। तो याद रखना एनसीईआरटी के अंदर में एक टर्म दे रखा है आपको कि एंजाइम को क्या बोला जाता है, बायो कैटलिस्ट, और कभी पूछ दिया जाए अगर, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। पहले भी शायद बता रखा है आपको। तो सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। अब देखो यहाँ पर वर्ड सलाइवरी, सलाइवा, अमाइलेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो अगर आपको याद हो गए तो बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। अमाइलम, अमाइलम का मतलब होता है स्टार्च, समझ गए। अमाइलम जो है इस वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च का मतलब, स्टार्च एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब शुगर है। कॉमन लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट को क्या क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो अमाइलम का मतलब होता है स्टार्च। और जिस किसी भी वर्ड के पीछे अगर एज लग जाता है तो एज का मतलब होता है उसको डाइजेस्ट करने वाला, उसको डिसॉल्व करने वाला, उसके ऊपर में एक्ट करने वाला, उसके ऊपर में रिएक्ट करने वाला, उस एंजाइम को बोलते हैं एज। उस एंजाइम के नाम के पीछे एज लगाते हैं। तो अमाइलेज ये बना है अमाइलम और एज से, यानी कि ये ऐसा एंजाइम है जो कि किस पर एक्ट करेगा, स्टार्च पे। और कहां पर प्रेजेंट है, सलाइवा में, तो इसी वजह से नाम क्या दे दिया, सलाइवरी अमाइलेज। उसी तरीके से वर्ड आता है लाइपेज। लाइपेज होगा लिपिड और एज। तो लाइपेज यानी कि जो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला, लाइपेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीएज आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला, आरएनएज डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला, डीएनएज। उसी तरीके से अमाइलेज अमाइलम को डाइजेस्ट करने वाला, अमाइलम का मतलब क्या, स्टार्च, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला अमाइलेज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, टाइलिन। तो टाइलिन भी इसको वर्ड बोला जाता है, जो कि ये एंजाइम जो है ये एक स्पेशल एंजाइम होता है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और अगर सलाइवा में अगर ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट को या फिर स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है, इसका मतलब कि सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट है। और हम लोग जो खाएंगे उसमें स्टार्च तो होगा ही। स्टार्च कहाँ से मिलेगा, चावल में हो सकता है, वो पोटैटो के अंदर में स्टार्च होता है, बहुत सारी जगहों पर हमको स्टार्च देखने को मिलता है। तो जो हम लोग वो सारी चीज़ें खाएंगे तो वो स्टार्च के ऊपर में पहले से ही वो काम करना शुरू कर देगा। जी हाँ, जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये क्या करता है कि बकल कैविटी में ही, मतलब सलाइवा के साथ, सलाइवा के अंदर में ही सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होगा, और जो ही हम लोग फूड को लेंगे तो बकल कैविटी में जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा वहीं पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब डाइजेशन स्टार्ट्स इन बकल कैविटी। याद रखिएगा, जब हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, पेट में खाना जाता है उसके बाद नहीं, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से ये स्टार्ट हो जाता है। कैसे, बाय द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ यू कैन से दैट द डाइजेशन स्टार्ट्स इन बकल कैविटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाइजेशन स्टार्ट्स इन बकल कैविटी बाय सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। तो सलाइवरी अमाइलेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, और देखो यहां पर आगे में लिखा हुआ है अगला सेंटेंस, सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च। किस पर एक्ट करता है, स्टार्च पर, एंड कन्वर्ट इनटू माल्टोज, और ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। या फिर अगर आपको माल्टोज याद नहीं रखना होगा तो एक सिंपल शुगर आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसको क्या करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज आप कहोगे कि क्या है ये, तो माल्टोज जो होता है एक टाइप का मोनोसैकेराइड है। ठीक है, मतलब सॉरी, मोनोसैकेराइड नहीं, यहाँ पर आप एक टाइप का डाइसैकेराइड होता है, लेकिन हम लोग सिंपली अगर हम लोग याद रख लें कि यहाँ पर क्या होगा कि माल्टोज जो है, जैसे ग्लूकोज होता है, आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, तो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, ठीक है, रैमनोज होता है, जाइलोज होता है, जाइलुलोज होता है, राइबोज होता है, राइब्यूलोज होता है, इरिथ्रुलोज होता है, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, अब ये सभी कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 11th क्लास में पढ़ेंगे आप। ठीक है, डिटेल के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि जब हम लोग फूड की बात करते हैं ना, तो फूड जो होता है ना वो हमारा, उस फूड के अंदर में हम लोग मेनली 3 चीज़ें खाते हैं। क्या क्या, पहला तो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरे खाते हैं लिपिड, लिपिड का मतलब लिपिड बोले तो फैट, और तीसरी चीज़ जो खाते हैं वो होते हैं प्रोटीन। तो ये 3 चीज़ें जो है ना ये बायोमॉलिक्यूल्स होती हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी होता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक आरएनए होता है, डीएनए होता है। तो जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी प्लांट के, तो किसी प्लांट पार्ट को खा रहे हैं, जैसे गाजर खा रहे हो आप, तो गाजर के अंदर में सेल्स हैं, प्लांट सेल से बना हुआ है वो, तो सेल्स के अंदर में डीएनए होगा, डीएनए मतलब क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड भी खाते हैं, लेकिन उनका नंबर कम होता है। मेनली हमको जो चीज़ें मिलती हैं, जो एनर्जी और जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो किस चीज़ की होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन
प्रोटीन की, तो ये इन 3 चीज़ों का खाते हैं। तो उन 3 चीज़ों में से अभी किस चीज़ का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है? कार्बोहाइड्रेट का। याद रखिएगा, बगल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वो किसका होता है? सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च क्या है? एक, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड शुगर भी यूज किया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और स्टार्च कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट में? सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, जैसे आपको बताया। तो ये सभी किसमें कन्वर्ट होगा? ये स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? माल्टोज के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप बात आई होगी आपको समझ में। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि डाइजेशन जो है, हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन के अंदर में शायद पता नहीं मैंने आपको पहले बता रखा है कि नहीं बता रखा है कि डाइजेशन कहते किसको हैं। तो डाइजेशन जो होता है 2 टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। आप चलो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर में लिखना, देखते हैं कितने लोग समझते हैं डाइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। लिखेंगे, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के डेफिनेशन, या आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, जो कुछ भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो डाइजेशन के बारे में आप बताना कि व्हाट इज़ डाइजेशन। ये आपका होमवर्क नहीं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर में लिखना, ज़रूर से लिखना, ताकि मुझे पता चले कि डाइजेशन होता क्या है, आप में से कितने लोगों को पता है। फिर हम लोग अपन डिस्कस करेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो अगले वीडियो के अंदर में। साथ ही मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो कुछ भी पसंद आ रही हैं तो लिख देना कि हाँ पसंद है, नहीं पसंद आ रही हो तो नहीं पसंद नहीं है। आप जितना है सर आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर में। फिर भी मतलब ये सारी चीज़ें, उसके अलावा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ ही 1 मिनट रुक जाओ, भागना मत कहीं पे। जल्द ही हमारे ज्यों ही इस चैनल के ऊपर में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। अभी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर वीडियो जो है वो इनकंसिस्टेंसी इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा है, लगातार वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से आपकी रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं। लेकिन बिल्कुल ट्रस्ट रखिए अपने भाई के ऊपर में, अपने सर के ऊपर में, कि क्या होगा, सिलेबस जो है वो बिल्कुल टाइम से बहुत पहले खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, आपके बहुत सारे चैप्टर्स हटा भी दिए गए हैं, एवोल्यूशन हटा दिया गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हटा दिया गया है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस साल का सिलेबस तो एटलीस्ट आराम से इस चैनल के ऊपर में कंप्लीट हो जाएगा, और वो और भी जल्दी हो सकता है अगर इस चैनल को अगर आप ग्रो कराने में हेल्प करें। यहाँ पर सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर अपने को चाहिए, तो अभी 714, 15 जितने भी होंगे तो बहुत ज़्यादा अब नहीं चाहिए, 270, 280 सब्सक्राइबर, 280, 270 के लगभग में सब्सक्राइबर और भी चाहिए। और जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस दिन से हमारे इस चैनल के ऊपर में लाइव फीचर इनेबल हो जाएगा, और एक टाइमिंग, ऐसा रूटीन हम सब क्या कर सकते हैं कि डिस्कस करके फिक्स कर देंगे कि हाँ इस टाइमिंग पे 10th क्लास की वीडियो लाइव होगी, और लाइव आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जहाँ पर डेली 1 घंटे लाइव क्लास चलेगी। तो आप उसके अंदर में इंटरेक्ट भी कर पाएंगे और साथ ही रेगुलर क्लासेस भी चल पाएंगी। तो बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर में पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी यार। बिल्कुल टेंशन मत लो कि बहुत ज़्यादा है और ऐसा कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो अगेन ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। और ये चीज़ें जो हैं वो आप नोट डाउन कर लेना, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और चलिए थैंक यू।